सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज आम पढ़ा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया संपर्क में पढ़ा जोटा कि आमर गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक अटे सीटी कि बीएड 2 ରୁ 3 मार्क सियोर सर्ट केमती आप 100% स्कोर करेंगे तापाई आप फास्ट थ्योरी करवा देन ए भिडियो ही तार सब पीआई को करवा पूरा लास्ट जाए वीडियो को देखूँ। तो स्टार्ट करवा फास्ट आम स्टार्ट करवा वाइस रॉय आउ गवर्नर आड़ू स्टार्ट करवा। तो देखूँ अच्छा फास्ट आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी फास्ट क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी केबे गठित है ना 1600 मसीह गठित है। आउ 1600 मसीह जितेबले गठित है या रॉयल चार्टर किए देले ना क्वीन एलिजाबेथ वन माने या रॉयल चार्टर देले जे तुमे ये माने ही खाली आम इंडिया रे ट्रेड करेंगे या छड़ा आउ कहीं करेंगे ना किए रॉयल चार्टर देले क्वीन एलिजाबेथ वन केबे गठित है 1600 मसीह बुझीगला। अच्छा जदि आपन क्वेश्चन पचारा फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल किए थे देन आप कौन करेंगे रॉबर्ट क्लाइव डुआल गवर्नमेंट भी सी नहीं आसते फास्ट नबूब भी कहुए नबूब माने जो माने आसुले गरीब होकि किंतु जाऊे धनी होकर नबूब कहुए। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल किए रॉबर्ट क्लाइव डुआल गवर्नमेंट किए आनी रॉबर्ट क्लाइव फास्ट नबूब क्या कहुए रॉबर्ट क्लाइव को। तापर आमर आसिला गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आमर आसिला जहाँ द्वारा आमर बेंगल रो फास्ट गवर्नर जनरल किए हेले ना वारेन हेस्टिंग आमर गवर्नर जनरल गवर्नर पचारे रॉबर्ट क्लाइव करेंगे गवर्नर जनरल पचारे देन वारेन हेस्टिंग करेंगे। आउ यही सेम 1773 एक्ट अनुसार आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट कौ जगार होता ना कोलकाता रे होता बुझीगला। तापरे आमर आसिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंगल थिला तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले किए हेले लॉर्ड विलियम बेंटिंग आउ क्यों एक्ट अनुसार ना चार्टर एक्ट 1833 अनुसार। आउ आमर ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समय ही मकाउलेक मिनिट्स आसी जी कि आमर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करुले बुझी हो। देन तापर आमर फास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया किए होते 1858 मसीह फास्ट भाइस रॉय ऑफ इंडिया किए होते लॉर्ड कैनिंग होते। आउ यही एक्ट अनुसार ही फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार ही आमर क्राउन को बा ब्रिटिश क्वीन को क्षमता हस्तांतर करागला। ता पूर्व किए रूल करुला कंपानी रूल करुला बट ताकू दे दिया क्षमता क्राउन को दे दिया बुझीगला। ये चारिटा क्वेश्चन गोटे ना गोटे क्वेश्चन आपन को निहाती पचारिबो। तापर नेक्स्ट आम जा देखु फास्ट जोटा मुझे कहली फास्ट आमर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसिला बुझीगला जो आमर किए हेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना वारेन हेस्टिंग हेले बुझीगला। आउ आमर 3टा प्रेसिडेंसी थिला गोटे हैला बेंगल आउ गोटे हैला बॉम्बे आउ गोटे हैला मद्रास सब रहिला। तो एगुड़ा को गोटे गोटे प्रेसिडेंसी कहुला बेंगल को बॉम्बे को मद्रास को आउ जी हेड थिला एमानकर बेंगल को ताकू गवर्नर जनरल कहुला। तो फास्ट गवर्नर जनरल आमर किए हेले वारेन हेस्टिंग क्यों एक्ट अनुसार 1773 अनुसार। आउ यही सेम एक्ट अनुसार आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट कौटू होता ना कोलकाता रे होता बुझीगला। तापर नेक्स्ट आमर आसीला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आसीला सी कौन करिथिला ना जॉइंट रूल करिथिला कंपानी रो भी आ क्राउन रो भी माने हमर इंडिया रे जो ट्रेड चलीथिला सेठी कंपानी तो थिला ता सहित क्राउन रो भी एबे टिके हस्तक्षेप आसी गलानी बुझीगला। तापर पिलिग्रिम टैक्स को किए करिथिले ना लॉर्ड ऑकलैंड आमर इंट्रोड्यूस करिथिले पिलिग्रिम टैक्स को। तापर आमर गोटे मात्र भाइस रॉय जहाँ को कि मारी दिया होता इंडिया रे तांको ना कौन लॉर्ड मायो को मारी दिया होता आमर भारत बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर आसिले 1793 आसिला आमर चार्टर एक्ट 1793 किए आमर से गवर्नर जनरल हेले बेंगल रो लॉर्ड कॉर्नवालिस आउ सी आमर कौन इंट्रोड्यूस करथिले ना सिविल सर्विसेस इंट्रोड्यूस करथिले जमीदारी प्रथा सनसेट लॉ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये सब कहार काम ना आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस को या आउ कौन कहुए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहुए कि सब क्या द्वारा होती चार्टर एक्ट 1793 आउ से आमर फास्ट किए थे फास्ट इंडियन जी कि
सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करथिले ना सत्येंद्र नाथ टागोर आमर सिविल सर्विसेज फास्ट क्वालिफाई करथिले। आउ गोटे क्वेश्चन आपनको पचारे जे लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोली काहाकू कुहा जाए, काहाकू कुहा जाए ना चार्ल्स मेटकेफे को कुहा जाए। बुझीला, लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोली काहाकू कुहा जाए ना चार्ल्स मेटकेफे को कुहा जाए। बुझी हैला ना हैलानी। देन नेक्स्ट आमर आफिले लॉर्ड वेलसेली बाबू। आमर लॉर्ड वेलसेली आफिले 1798 मसीहारू 1805 पर्यंत। ये आमर कौन नहीं कि आफिथिले ना सब्सिडारी अलायंस नहीं कि आफिथिले। सब्सिडारी अलायंस कहले कौन ना भारतीय राजा माने सैन्य सामंत रखी पारिबेनी, माने निजर ओन इंडिपेंडेंट आर्मी रखी पारिबेनी। ता बदलटे ताको इंग्रेज माने देबे, बट इंग्रेज मान को प्रबल पैसा देबाकू पड़िबो। सेईटा ही थिला सब्सिडारी अलायंस। आउ सब्सिडारी अलायंस को सर्वप्रथम किए ग्रहण करथिले ना निजाम ऑफ हैदराबाद। केबे करथिले 1798 मसीहारे। तापरे किए करथिले निजाम ऑफ औध 1801 मसीहारे। तो फास्ट किए करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद केबे करथिले 1798। तापरे किए ग्रहण करथिले निजाम ऑफ औध केबे करथिले 1801 मसीहारे। बुझीगला। देन नेक्स्ट आउ आपणकर जो नॉर्दर्न सिराकोर गुड़ा थिला ना, नॉर्दर्न जो सिराकोर गुड़ा रही थिला सेगुड़ा भी कहा अंडर रे रही थिला। जो नॉर्दर्न सिराकोर गुड़ा से सेम निजाम ऑफ हैदराबाद को अंडर रे रही थिला। बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर किए आफिथिले, नेक्स्ट आमर आफिथिला चार्टर एक्ट 1813। ए एक्ट आमर कौन कहिला ना एजुकेशन पाई 1 लाख टंका जोगई थिला। तापरे कंपानी जो मोनोपोली था जे ये एकुटिया ट्रेड करिबो ताकू जो चार्टर मिली थिला क्वीन एलिजाबेथ को द्वारा ताकू भी एंड कर दिया हैला। केउ एक्ट अनुसार चार्टर एक्ट 1813 अनुसार। आउ एई समय रे किया हमर ये थिले गवर्नर जनरल लॉर्ड हास्टिंग थिले। हमर लॉर्ड हास्टिंग कौन कहउथिले ना पारामाउंटेन्सी। पारामाउंटेन्सी माने आमे हेउछु भगवान, आमे ही हेउछु मुंडी, आमको माने पूजा करिवे से टाइप रो से कहउथिले। आउ सीए कौन कहथिले ना पिंडारी बोली गोटे समुदाय था ताको से पूरा पूरी मारी देइथिले। पिंडारी समुदाय को किए ए लॉर्ड हास्टिंग। याकू पिंडारी मूवमेंट भी से समय रे हेइथिला। तापरे हॉल्ट मैकिंजे बोली जणे हमर थिले से कौन करूथिले महलबारी सिस्टम। महलबारी सिस्टम माने से जो आड़े भी जाउथिले गोटे गोटे महल तैयारी कर देउथिले। तो महलबारी सिस्टम किए नहीं कि आसथिले हॉल्ट मैकिंजे। आउ सार थॉमस रो हमर कौन नहीं आसथिले रायटबारी सिस्टम। रायटबारी सिस्टम कहले ना जी जमी को चाष करुँची सी ही जमीर एक्चुआल मालिक बोली से कहूथिले। किए कहूथिले सार थॉमस रो आम्बर कहूथिले। बुझीगला। तापरे इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर कोउठी थिला, कोउठी थिला इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम रे थिला। इंग्लैंड मानकर हेडक्वार्टर कोउठी थिला फोर्ट विलियम रे थिला। आउ तांकर फास्ट फोर्ट कोउटा थिला ना फोर्ट सेंट जॉर्ज। एटा तांकर फास्ट फोर्ट थिला। जदि फास्ट फोर्ट पचारे फोर्ट सेंट जॉर्ज, जदि हेडक्वार्टर पचारे देन फोर्ट विलियम करिवे। बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर आफिथिला चार्टर एक्ट 1833 जो तारे कि आमर जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले जे कि आमर फास्ट किए होइथिले वारेन हेस्टिंग ताकू चेंज करके आमर कौन हैला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आ आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आ आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन करथिले सतीदाह प्रथा को हटैथिले। केबे हटैथिले 1829 मसीहारे। आउ ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय रे ही आमर इंग्लिश एजुकेशन को मकाउलेक मिनिट प्राथमिकता देइथिले। केबे देइथिले 1835 मसीहारे। बुझीगला। एई स्लाइड रो एतकी ही क्वेश्चन मु जहाँ लिखिछि ताहा बाद आपन को गोटे भी क्वेश्चन पचारिबनी मु कहि दउछि ना आपन सब क्वेश्चन ठीक करिवे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हमें। नेक्स्ट आमर आफिले लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी केबे आफिले ना 1848 रु 1856 पर्यंत। ये आउ कौन कौन नहीं कि आफिले पोस्ट ऑफिस नहीं कि आफिले रेलवे लाइन टेलीग्राफ ये सब नहीं कि आफिले। आउ इंडिया रो फास्ट रेलवे लाइन केबे चली थिला 1853 मसीहारे चली थिला। कोठारू कोठाकू चलुथिला ना बॉम्बे रु थाने पर्यंत फास्ट रेलवे लाइन हमर चली थिला। बुझीगला। आउ ये आउ कौन नहीं कि आफिले डॉक्टरिन ऑफ लैप्स। डॉक्टरिन ऑफ लैप्स कहले कौन ना ये कहूथिले हमर डलहाउजी बाबू ना जो राजांकर पुओ नाहांती ना जो आउ जदि से युद्ध रे आमठू हारी जाउछंती देन तांको राज्यटा आमर रही जिवे माने इंग्रेज माने नहीं जिवे। आउ फास्ट डॉक्टरिन ऑफ लैप्स कोठू लागू हेतिला ना सतारा रे लागू हेतिला। सतारा पर संबलपुर उदयपुर नागपुर झांसी ये सब जगार लागू करी करी जाइथिले।
ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ମାଗନା କାର୍ଟା ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଥିଲେ। କିଏ ସିଏ ଥିଲେ? ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍। କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1854 ମସିହାରେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଥିଲେ? 1833 ମସିହାରେ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ। ବଟ୍ 1858ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହେଲେ? ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଲା? ନା ପାୱାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଆ ହେଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମତା କ୍ରାଉନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଇନିସିଆଲି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ନା 15 ଇୟର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଇନିସିଆଲି। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1857 ମସିହାରେ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ? ମେରୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସିପାହୀ ଥିଲେ, ସିପୋଇ, ହେଲା ନାଇଁ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଇଏର ଥିଲେ? ବାରାକ ପରେ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସିଏ ଆମର ସିପୋଇ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଥିଲା 1878 ମସିହାରେ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1878 ମସିହାରେ। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ୟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ଛାପିଦେବେ। ଏଇଟା ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ୟାକୁ ବିରୋଧ କିଏ କରୁଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଆମର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ୟାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗେଜିଂ ଆକ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ଏଠି ପଚାରିବ? ବୁଝିହେଲା। 1878ରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ। କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍। ୟାକୁ ଅପୋଜ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ୟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗେଜିଂ ଆକ୍ଟ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ 1883 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍। ଇଲବର୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ତା ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ, ତ ଯେ ଏଇ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଆମର କିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍। ତୁ ମୋ ଅପୋଜ କରିବୁ, ମୁଁ ତ କରିବି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ତ ୟାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ୟାକୁ କିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍ ଆମର ଅପୋଜ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେତେ ବି ଆମେ ଲର୍ଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପଢ଼ିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କୋଲକାତାର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏତିକିରେ? ସିଏ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆମର 3ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବମ୍ବେ। ଆଉ ଯିଏ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବେଙ୍ଗାଲରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର 1773ର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ହେଲେ? ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 1773ର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା କୋଲକାତାରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆମକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସନସେଟ୍ ଲ, ତାପରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଏ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର କିଏ ଆସିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି। ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଅପସନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନାହିଁ
देन निजाम अफ औध थिबो जदि बोथ अच्छी देन आपण निजाम अफ हैदराबाद करेंगे हैदराबाद रे केबे लागू होता 1798 रे आउ आमर औध रे केबे होता 1801 रे आमर लागू होता बुझीगला तापर आमर वेलसेली पर किए आसिले ना चार्टर अफ 1813 रो एक आसीथिला सेठी आमर किए थिले लॉर्ड हाफ्टिंग थिले सी कौन करथिले पिंडारी मूवमेंट करथिले एजुकेशन पर 1 लाख टंका देथिले तापर कंपनी रो मोनोपोली फेठु एंड हो जाइथिला हना नाही तापर आमर किए आसिले 1833 रो एक्ट आसिला चार्टर एक्ट 1833 जहाँ द्वारा फास्ट कौन हेले ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसिला जोटी आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो बेंगल थिला ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली कुहागला आ आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग जे कि आमर सतीदाह प्रथा को हटैथिले केबे सतीदाह प्रथा को हटैथिले 1829 मसीह रे हटैथिले आ तांको समय रे ही आमर इंग्लिश एजुकेशन को किए आनी मकाउलेक बिनेट 1835 मसीह रे तापर आमर किए आसिले लॉर्ड डलहाउजी 1856 रे 1848 रे आसिले से कौन नहीं आसते पोस्ट ऑफिस रेलवे लाइन टेलीग्राफ तापर आउ कौन आनी डॉक्टरीन ऑफ लाप्स कहले कौन ना जो राजांकर पुओ नहांती से जदि युद्ध में हारुंट देन इंग्रेज माने तांको राज्य को सबू नहीं जिवे एटा थिला डॉक्टरीन ऑफ लाप्स आ फास्ट डॉक्टरीन ऑफ लाप्स केउठु लागू होइथिला ना सातारा रे लागू होइथिला हना नाही तापर आ फास्ट रेलवे लाइन हमर केबे चलीथिला 1853 मसीह रे चलीथिला बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलीथिला देन आमर किए आसिले तांको परे लॉर्ड लाइटन कौन आनी 1878 मसीह भर्नाकुलर प्लेस एक्ट बा गेजिंग एक्ट ताकू किए अपोज करथिले लॉर्ड रिपन पुणी 1883 मसीह कौन नहीं आसिले इलबर्ट बिल ताकू किए अपोज कले आमर लॉर्ड लाइटन तांको आउ कौन कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए तो यही भाइसरय आ गवर्नर जनरल आपणकर 2 मार्क तो सियोर शॉट पड़ो तो एबे आम स्टार्ट करवा केमती से माने आसिले और केमती तांकर पावर बढ़ेका गले हैला तो फास्ट आमर किए आसीथिले कहंतु पिला माने तो आमर फास्ट आमर किए आसीथिले फास्ट आम भारत को किए आसीथिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले किए आसीथिले पोर्तुगीज आ पोर्तुगीज किए आसीथिले पोर्तुगीज एक्सप्लोरर भास्को डी गामा ये होचंती आमर भास्को डी गामा जी कि आमर 1498 मसीह भारत को सी रूट आविष्कार करते समुद्र रे रास्ता खोजी आइदर 1498 आपणकर देथिबो नहले 15th सेंचुरी आपणक ऑप्शन रे देथिबो बुझीहला आउ ए जो भास्को गामा को किए आमर स्वागत जणैथिले ना कालिकट राजा जामोरिन तांकु स्वागत जणैथिले आउ ए जो भास्को गामा ठी कोन पे आछला बुलवा पे आछला कि से कोन पे आछला ठी ट्रेड करिया पे आफिथिला माने वाणिज्य कारबार करिया पे हमर भास्को गामा आफिथिला बुझीहला तापर आमर पोर्तुगीज माने आफिले आउ कौन कले आफिले आउ से माने गोवा को कैप्चर कले गोवा को केबे कैप्चर कले 1510 मसीह से माने गोवा को कैप्चर कले आउ ए पोर्तुगीज माने ही ना बॉम्बे को गोटे राजा को गिफ्ट कर देथिले तांको बापार संपत्ति भड़िया माने बहुत बदमाश पिला माने हला देन अच्छा पोर्तुगीज मानक संपर्क रे गला तापर आमर किए आफिले ना चंडाड़ आमर चंडाड़ बाबू इंग्रेज माने आसिले आमर जो चंडाड़ इंग्रेज चंडाड़ माने आसिले ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर मानकर ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित हैला 1600 मसीह रे गठित हैला तांकु चार्टर किए देथिले क्वीन एलिजाबेथ 1 देथिले हैला तापर से माने बिजनेस करिया पय आसिले तो से माने फास्ट आसिले कहा समय रे ना मोगल एम्परर जहांगीर को संपर्क रे आसिले से माने आउ किए आसिले फास्ट ना आमर विलियम हॉकिन्स आसिथिले 1608 मसीह जहांगीर को कोर्ट रे आसिथिले बुझीहला मगर जी जहांगीर किए थिले अकबरंकर पुओ आ यांकु बिजनेस करिया पई ऑर्डर किए देले से सेम जहांगीर तांकु ऑर्डर देले बुझीहला आउ एमानंकु राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री माने तमे जहाँ कारबार करूछ कर किंतु टैक्स देबा को पड़िबनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री एमानंकु किए करि दैथिले ना औरंगजेब एमानंकु करि दैथिले बुझीहला तो फास्ट एबठिरु कोन पचारिबो पोर्तुगीज माने गोवा को केबे अख्तियार कले 1510 रे इंग्रेज माने काहांको समय रे आफिले जहांगीर को समय रे आफिले फास्ट किए आफिथिला विलियम हॉकिन्स केबे आफिथिला 1608 मसीह रे तो एमानंकर फास्ट परमानेंट फैक्ट्री कोंठी थिला ना सूरत रे थिला
किंतु आपन क्वेश्चन पचारिबो से माने हुगड़ी नदी कूड़े केबे फैक्ट्री खोलिथिले केबे खोलिथिले 1651 मसीहा रे से माने खोलिथिले जोठी के से माने तांकर सब जिंस गुडा रखुथिले। आउ एठी आउ गुटे क्वेश्चन होउची एमानकर हेडक्वार्टर जस्ट बतैथिली इंग्रेज मानकर हेडक्वार्टर कोउठी थिला फोर्ट विलियम रे थिला। आउ तांकर यदि फास्ट फोर्ट पचारला देखंतु फैक्ट्री कहूनी फोर्ट फास्ट जदि दुर्ग पचारला दुर्ग आपण कोन करिवे फोर्ट सेंट जॉर्ज करिवे बुझी किसी डाउट एथि नाई। तो थॉमस रो ये फिलेफिना विलियम हकिफ किंतु यांकु बिजनेस राइट मिला ना 1608 रे किए सक्सेसफुल हेले बिजनेस राइट पाई ना थॉमस रो ये आउ जने आसथिले 1615 मसीह रे जांकु की बिजनेस राइट मिलिला। आ यांकु फास्ट तीनटा गाँ दिया हिथिला कलिकत्ता गोविंदपुर आउ सुतानाटी तीनटा कलिकत्ता गोविंदपुर आउ सुतानाटी ए तीनटा गाँ दिया हिथिला जोठी के से माने ट्रेड कले बुझीला। देन नेक्स्ट से माने कौन कले ना नेक्स्ट इंग्रेज माने कौन कले पिला माने से माने ट्रेड करिया पय तीनटा गाँ मिलिथिला तो ट्रेड करुथिले तो जते बड़े से माने बेंगल रु ट्रेड करबा को चाहिए ना एमानंकु तो आमर औरंगजेब कौन कहि दैछंती राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री कर कहि कि माने टैक्स देबार किछि दरकार नाही किंतु एटा बेंगल रो राजा जी अछंती बिना टैक्स फ्री तांकु तो रेवेन्यू लॉस हेबो। तो बेंगल रो राजा आमर सेते बेले किए थिले ना सिराजुद्दौला थिले बेंगल रो नवाब सी कहार पुत्र थिले ना मुर्शिद अली खान कर पुत्र आली भद्री खान तांकर पुओ थिले आमर सिराजुद्दौला सी केमती यही कथाटा बर्दाश्त करी तो सी रॉबर्ट क्लाइव को कहले सीधा सीधी जे बाबू रे तू ये बिजनेस करू आमको टैक्स देबुनु एमती केमती हेबो। तो सी कहले आमको या तो टैक्स दे नहले युद्ध हम। तो रॉबर्ट क्लाइव भी कहले ना मु टैक्स देवी नाही युद्ध हेले हौ। तो सिराजुद्दौला कौन कले ना तार 30,000 सैनिक धरिकी 30,000 सैनिक धरिकी कौठी को गले ना पलासी बोली गोटे जगह को गले युद्ध करिया पाई तेणु या पलासी युद्ध बोली कह जाए। आ युद्ध केबे हेला 1757 मसीह आमर पलासी युद्ध हेला। तो आउ रॉबर्ट क्लाइव मानकर बेसी नछे तांकर 200-300 जन पाखापाखि थिले। तो आपण भावन्तु सिराजुद्दौला पाखरे 30,000 सैनिक रॉबर्ट क्लाइव पाखरे 300 सैनिक तो किए जितिबा कथा ऑब्वियसली सिराजुद्दौला जितिबा कथा बट हेला कौन ना जितिला किए रॉबर्ट क्लाइव जितिला युद्ध पलासी युद्ध किए जितिला रॉबर्ट क्लाइव कहीं रॉबर्ट क्लाइव जितिला भावन्तु कहीं जितिला ना सिराजुद्दौलार जे मिलिट्री कमांडर थिला सी केबे युद्ध लड़िला ही नाही मीर जाफर सी युद्ध ही जदि न लड़ब हेले सैनिक माने कोठी लड़ब तो सेई द्वारा आमर सिराजुद्दौला युद्ध हारीगला कहीं ना मीर जाफर गद्दारी कला द्वारा सी हारीगला। आ जिते बड़े युद्ध सरला सिराजुद्दौला को मारी दिगला असासिनेटेड कर दिगला। आ मीर जाफर को इंग्रेज माने राजा करदेले ठीक अच्छे मीर जाफर को राजा तो करदेले किंतु सिराजुद्दौला ताको गोटे कथा कही मीर जाफर को तार जो मिलिट्री कमांडर को मीर जाफर को सिराजुद्दौला कौन कहते पिला माने देखंतु टिके गद्दारी करबे तापर गोटे अपशब्द अच्छी से कही हेबनी पिला माने तो बुझीगला। तो ये ताको कहले तो तापर किए आमर राजा हो गले मीर जाफर राजा हो गले। तो मीर जाफर भी ना किसी समय पर कहले ना ना टैक्स देवा पड़ो से भी सेमती कहले। तो मीर जाफर को हटे कि क्या राजा कर दिया है ना मीर जाफर को हटे कि मीर कासिम को राजा कर दिया है क्या राजा कर दिया है मीर कासिम को। एबे पुणी मीर कासिम भी कहले जे बाबू रे रॉबर्ट क्लाइव तते टैक्स देवा पड़ो। तो रॉबर्ट क्लाइव कहले ना मु देविनी तापर कौन है युद्ध है कौन युद्ध है ना बक्सर युद्ध है केबे है बक्सर युद्ध 1764 मसीह बक्सर युद्ध है। बक्सर युद्ध किए कौन किए थिले ना एपटू आसिले मीर कासिम तापर मोगल मानकर राजा शाह आलम टू तापर सौजुद्दौला थिला आमर अवधर नवाब आउ रॉबर्ट क्लाइव एमानक मध्य युद्ध है। आ जितिला किए ना रॉबर्ट क्लाइव जितिला बुझीगला। तो बक्सर युद्ध केबे हैला 1764 मसीह कहा कहा मध्य हैला मीर कासिम शाह आलम टू मोगल मानकर राजा तापर सौजुद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव को मध्य युद्ध हैला जितिला किए रॉबर्ट क्लाइव। जिते बड़े रॉबर्ट क्लाइव जितले ना पुणी से माने मीर कासिम को हरईदेले तापर से माने मीर जाफर को आउ थे राजा करदेले। मीर जाफर को राजा तो कले बट ताकू गोटे कंडीशन देले तते 5 लाख टंका सब मास देवाक हेबो
ଭାବନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଜିକାର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଗାଦାରି କଲେ ଏଇ ଫଳ ମିଳେ ପିଲାମାନେ। ତ ତାକୁ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିଲ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1765 ମସିହାରେ ଆମର ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ଫାଇନ୍ ହେଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ସେଇ ସେମ୍ ମୀର କାସିମ, ଶାହ ଆଲମ ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ସାଇନ୍ ହେଲା। ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଇଂରେଜମାନେ ନା ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୀର ଜାଫର ଆମର ମରିଗଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ, ସେହି ସମୟରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ୱି ମଷ୍ଟ ଇନଡିଡ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ନବୁବ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମକୁ ଯଦି ରାଜ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆମକୁ ନିଜେ ରାଜା ବଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ୱି ମଷ୍ଟ ଇନଡିଡ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ନବୁବ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। କେବେ କହିଲେ? ନା ଯେବେ ମୀର ଜାଫରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇପାରିଲାନି। ବୁଝିହେଲା? ତ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ ତ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏହାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିବା ପିଲାମାନେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖି କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚାଲ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ମାନେ ନା ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଦେବେ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥାଟା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସକୁ? ନା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କେବେ କରିଥିଲେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ? 1798 ତାପରେ କିଏ କରିଥିଲା? ଆମର ନିଜାମ ଅଫ୍ ଔଦ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1801 ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲା? ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା? ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଆଉ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଦେନ୍ ସିରାକର ନାହିଁ କି, ସେଇଗୁଡ଼ା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା? ନା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲେ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମାଇସୋର। କିଏ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ? ଟାଇଗର ଅଫ୍ ମାଇସୋର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆମର ଆସିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଟିପୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇସୋରଟା ନା ପିଲାମାନେ, ମାଇସୋରଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟରେ ନା ଆମର ପିପର ହେଇଗଲା, କାର୍ଡାମନ୍, ସେଣ୍ଡେଲଉଡ୍ ଏଇସବୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିକି ଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୈଶୂରକୁ। ଆଉ ମୈଶୂରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ହାଇଦର ଅଲି, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଏଟାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମିତି କହୁଥିଲେ। କିଏ ମାନେ? ହାଇଦର ଅଲି ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମାନେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ତ ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ କଲେ ନା 1761ରୁ 1782 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େ। ତାପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆମର 1782ରୁ 1799 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ 4ଟା ଆମର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାନେ ଇଂରେଜ ଆଉ ମାଇସୋର ମାନେ ଆମର ମାଇସୋରର ରାଜା। ବୁଝିହେଲା? 4ଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ମାଇସୋରକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। କ'ଣରେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ? ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସରେ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ? ନା 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମାଇସୋରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ କେବେ ହେଲା? 1767ରୁ 69 ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା ଆମର 1780ରୁ 84 ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସେମ୍ ୱାର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ରେ 1782ରେ ଆମର ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ହାଇଦର ଅଲି କାହାର ବାପା ଥିଲେ? ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର। ଏଇ 1782ରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପୁଣି ରାଜା ହେଲେ। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ସେ କହିଲେ 1785 ମୁଁ ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, ମାନେ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପିପର ଆଉ କାର୍ଡାମନର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର୍ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂରେଜ ଆଉ ମାଇସୋର ରାଜାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ 1790ରୁ 92 ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ତୃତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନକୁ
ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन कराया पड़ा कहीं ना इंग्रेज माने तांकर छुआ को किडनैप करथिले तेणु तांको ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन करने को पड़ा बुझीगला। तापर आमर लास्ट आंग्लो मैसूर वार केबे हला ना 1799 मसीहारे हला आउ सेठिकी आमर टीपू सुल्तान श्रीरंगापट्टनम को बचेबारे तांको तांकर जीवन देवाको पड़ा बुझीगला। इंग्रेज मान को केते वर्ष लगे अख्तियार करने 32 वर्ष। तो आंग्लो मैसूर वार रे कौन कौन है चारिटा आंग्लो मैसूर वार होता केबे केबे 1767 रु 69 80 रु 84 1790 रु 92 1799। तृतीय आंग्लो मैसूर वार पर कौन है ना ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन है बुझीगला। टीपू सुल्तान कहार पुओ हैदर अली पुओ हैदर अली केबे रु केबे पर्यंत राज कले 1761 रु 1782 पर्यंत। टीपू सुल्तान केबेरु 1782 रु 1799 पर्यंत। सी केबे पूरा पूरी ट्रेड बंद करदे इंग्रेज मान सहित 1785 मसीह फल कौन है ना युद्ध है आंग्लो मराठा युद्ध तृतीय। तापर मैसूर रे कौन कौन भरिकी थिला पिपर कार्डामन सैंडलवुड मैसूरटा क्योंठी थिला हमर मालाबार पोस्ट रे थिला बुझीगला आंग्लो मैसूर वार संपर्क करी। तापर इंग्रेज माने ना आंग्लो मराठा वार भी कले मराठा मान सहित भी इंग्रेज माने युद्ध लड़ुथिले। तो सही सेम जमती आंग्लो मैसूर वार चारिटा ही आंग्लो मराठा वार आमर तीनिटा होता आंग्लो माने इंग्रेज मराठा माने मराठा मानकर सहित आमर आंग्लो मराठा वार होता। तो फास्ट आंग्लो मराठा वार केबे होता ना आमर फास्ट आंग्लो मराठा वार केबे होता ना 1767 आमर 67 रु 1782 पर्यंत होता सॉरी 1767 नहीं पिला माने 1782 आमर सरी बुझीगला। आउ ये जो आमर फास्ट आंग्लो मराठा वार सरीला ना से ना कहीं जितिले ना कहीं हारिले तेणु गोटे ट्रेटी फाइन करागला कौन फाइन करागला ना ट्रेटी ऑफ सालाबाई। तो फास्ट आंग्लो मराठा वार रे कौन है ना कहीं जितिले ना कहीं हारिले जहाँद्वारा कौन है ना ट्रेटी ऑफ सालाबाई आमर साइन करागला। तापर आमर सेकेंड आंग्लो मराठा वार केबे है 1803 रु 1805 मध्य आमर सेकेंड आंग्लो मराठा वार है। आउ ये सेकेंड आंग्लो मराठा युद्ध पर ना इंग्रेज माने कौन कले ना ओडिशा जमुना नदी कूल आग्रा ये सब को 1803 मसीह कैप्चर करनेले बुझीगला। सेकेंड आंग्लो मराठा वार पर 1803 मसीह इंग्रेज माने कौन कले ना ओडिशा जमुना नदी कूल आग्रा दिल्ली ये सब को अख्तियार कले। तापर 1819 मसीह से माने कौन हो गले ना मराठा माने पूरा पूरी परास्त हो गले। आउ थर्ड आंग्लो मराठा वार केबे होता 1817 रु 1819 मसीहा पर्यंत। आउ जिते बड़े आंग्लो मराठा वार सरीला पेशवा को कौन करीगला पेशवाशिप को रिमूव कर दियाला आउ तांको बिठूर पठे दियाला पेंशन देकी बुझीगला। देन नेक्स्ट आमर कौन है ना आंग्लो मराठा वार पर कौन है ना इंग्रेज माने कौन कले ना कितूर बोली गोटे जगह अच्छी कर्णाटक रे ताकू भी से माने कब्जा करले 1824 मसीह आउ ताकू किए रोकुथिला रानी चनम्मा याकू विरोध करुथिले हेले भी तांको कैप्चर कर निया 1824 रे आउ तांको मारी दिया तांको से जेल रे ही तांकर मृत्यु हेगला बुझीगला। तापर 1830 मसीह इंग्रेज माने डरुथिले जे काड़े एठी रोसिया जदि आसीगला तो से आमको सब हटई देव एठी बिजनेस रु। तो से माने कौन कले ना नॉर्थ वेस्ट रे कब्जा करने को लगिले नॉर्थ आमर ऊपर पटे वेस्ट पटे से माने ए जगह अफगानिस्तान सहित युद्ध करके कब्जा करने को लगिले। तापर कौन है ना तापर सिंध को से माने केबे अख्तियार कले ना 1843 मसीह से मानू सिंध को अख्तियार कले। आउ से माने पंजाब को ना अख्तियार करने को डरुथिले पिला माने कहीं पंजाब को अख्तियार करने को डरुथिले ना पंजाब राजा किए थे महाराजा रणजीत सिंह से पर्यंत से बंची थे हिम्मत हो नाला इंग्रेज मानकर पंजाब को अख्तियार करने किंतु पुणी पड़े कौन है ना जिते बड़े राजा रणजीत सिंह मरीगले से 1849 मसीह सिख मान सहित युद्ध लड़िकी दुईटा युद्ध लड़िकी सिख मान सहित 1849 मसीह पंजाब को भी अख्तियार करने बुझीगला। तापर आमर कौन आसिला डॉक्टरीन ऑफ लैप्स आमर डॉक्टरीन ऑफ लैप्स किए नहीं कि आसिले लॉर्ड डालहाउजी नहीं कि आसिले से आउ कौन कौन आनी थिले पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्टरीन ऑफ लैप्स रेलवे लाइन ये सब किए लॉर्ड डेलहाउसी। रेलवे लाइन फास्ट केबे रु केबे चली 1853 मसीह बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली बुझीगला किए नहीं कि आसते लॉर्ड डेलहाउजी। डॉक्टरीन ऑफ लैप्स कहले कौन जदि गोटे राजांकर
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଆନେକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସାତାରାରେ। ଆଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ସ କେଉଁଠି ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସାତାରା ଦେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦେନ୍ ଉଦୟପୁର ନାଗପୁର ତାପରେ ଝାନ୍ସିରେ ଆମର ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ 1856 ମସିହାରେ ନା ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ଅବଧକୁ ବି କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ଆଉ ଅବଧକୁ କ'ଣ କହିକି କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଡେଲହାଉଜି ମାନେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଭଲରେ ଶାସନ କରାଯାଉନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମ ନବାବ ତୁମକୁ ଶାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହିକି ସେମାନେ ଅବଧକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ଆମର ଡେଲହାଉଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ବସୁଲି ଭାଇ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି କିଏ କାହାର ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ନେବି ତ ସେଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହାର ସେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଥିଲେ ସାତାରାରେ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉଦୟପୁର ନାଗପୁର ଝାନ୍ସୀ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟରନେଟ୍ ଲାପ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେ ଅବଧକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ କ'ଣ କହିକି ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନବାବ କହିକି ସେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡେଲହାଉଜି ବାବୁ। ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲହାଉଜି ବାବୁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କବ୍ଜା କର ରେ କାଲ ସୁବହ ସାତାରା ନିକଲନା ହେ। ତ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା 1857ରେ ଆମର ହେଲା ମହାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଲର୍ଡ କେନିଂ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉଜି କରିଦେବେ ନାହିଁ କିଏ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ କେନିଂଙ୍କ ସମୟରେ। ଆଉ ଲର୍ଡ କେନିଂ ଆମର କେବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମର କେବେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ମହାନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ମସିହାରେ ହେଲା। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ମେରୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ସିପାହୀ ଥିଲେ ସେ କେଉଁଠିକାର ସିପାହୀ ଥିଲେ ବାରାକ ପରେର ଥିଲେ। ଆଉ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଲକ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନା ସେଠି ସେଇ ଲକ୍ଟା ଘୁଷୁରୀ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ସେୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ହେଲା ତ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍କୁ ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ପାଟିରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1857 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାঁସି ଦିଆହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲର୍ଡ କେନିଂଙ୍କ ସମୟରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଆମର କିଏ କେଉଁଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ନୌର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ କାନପୁରର ନାନା ସାହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚାରିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସକ ଥିଲେ। ବରେଲିର କିଏ ନେଇଥିଲେ ଖାନ ବାହାଦୁର ଗଫର ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ। ଝାନ୍ସିର କିଏ ନେଇଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ବିହାରର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୁଁୱର ସିଂ। ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ବି ନାଁ ଦେଇଥିବ ପଚାରିବ କିଏ କେଉଁଠିକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ କାନପୁରର ନାନା ସାହେବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ବରେଲିର ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ ଝାନ୍ସିର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବିହାରର କୁଁୱର ସିଂ ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର କୋର୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ 1772 ମସିହାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ବଗେରାର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦିୱାନୀ ଅଦାଲତ ଯେଉଁଠି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ। ଆଉ ମୁଗଲମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମୁଗଲ ସିପାହୀମାନେ ନା କାବଲାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସିପାହୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ ଥିଲେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ ସିପାହୀ ଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପୁରାପୁରି ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
फास्ट क्वेश्चन आपणकर कंप्यूटर स्क्रीन रे रहिला कहंतु ड्यूरिंग व्हिच आंग्लो मैसूर वार हैदर अली डाएड टीपू सुल्तानଙ୍କର ବାପା ହାଇଦର ଅଲି କେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ କେଉଁଟାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ କେତେରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଟା 1780ରୁ 1778ରୁ 84 ବୋଧେ ହଁ ନା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା 1799 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା থার্ড আঙ্গ্লো মৈশূর ୱାର ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗାପଟ୍ଟନମ ହେଇଥିଲା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଛୁଆକୁ କିଡନାପ୍ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଆପଣ ଖାଲି କହିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା କରି ହେଉଛି ନା କରି ହେଉନାହିଁ କହନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ବାଇ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି ଯେଉଁ ଆମର ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଗ୍ୱାଲିୟର କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରେଟି ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଦ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କହନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ 1764 ମସିହାରେ ହେଲା ତାପରେ ଆମର କେଉଁ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ 1765 ମସିହାରେ କେଉଁ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ସାଲାବାଇ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ପରେ 1782 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠି ନା ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଲେ ନା ମରାଠାମାନେ ଜିତିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର କେତେଟା ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ 4ଟା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ମୈଶୂରକୁ 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର କେତେଟା ହେଇଥିଲା 3ଟା ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା Which of the first princely state to be annexed under doctrine of lapse सबरू प्रथमे काहाकू अख्तियार करथिले एबे जस्ट पढ़ेछि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर रे काहाकू सर्वप्रथमे अख्तियार करथिले जोटा कि हमरो किए नै कि आफिथिले लॉर्ड डलहाउजी कहंतु काहाकू अख्तियार करथिले सातारा को सर्वप्रथमे अख्तियार करथिले आ लॉर्ड डलहाउजी हमर आउ कोन कोन नै कि आफिथिले रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ फास्ट रेलवे लाइन केबे चली 1853 मसीहारे बॉम्बे रु थाने पर्यंत हाँ ना नहीं देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा सब्सिडारी अलायंस को किए ग्रहण करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद अच्छी कि नाही तो किए हेबो निजाम ऑफ औध जदि निजाम ऑफ हैदराबाद नहीं किए हेबो आंसर निजाम ऑफ औध केबे ग्रहण करथिले 1801 रे निजाम ऑफ हैदराबाद केबे ग्रहण करथिले 1798 रे सब्सिडारी अलायंस कहिले कोन ना सब्सिडारी अलायंस कहले ना भारतीय राजा माने निजर सैन्य सामंत रखी पारिबे नाही ताको किया जोगैबे इंग्रेज माने देबे किंतु ता बदल रे पैसा देबा को पड़िबो पिला माने फ्री राव थोड़ी हो ता सेही पय हमर किए ग्रहण करथिले फास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद तापरे किए करथिले निजाम ऑफ औध करथिले हना नाही आ सब्सिडारी अलायंस को किए नै कि आस्थिले लॉर्ड वेलसेली द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा भर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 रे जहाँ को गेजिंग एक्ट बोली भी कहा जाए किए नहीं कि आसते भर्नाकुलर प्लेस एक्ट वेलसेली आनी कि वेलसेली तो एवं पढ़ेली रिपन आनी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर अच्छा रिपन इलबर्ट बिल आनी लॉर्ड मायो तो एमती गोटे आमर भाइफ रही जहाँ कि इंडिया रे मारी दिया ही तो भर्नाकुलर प्लेस एक्ट आमर किए आनी ना लॉर्ड लाइटन केबे आनी 1878 मसीह या आउ कौन कह जाए गेजिंग एक्ट बोली भी कह जाए बुझीगला देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही पढ़ंतु आंसर करंतु कौन कही केउटा ठीक अटे लॉर्ड कैनिंग संपर्क में केउटा ठीक अटे पढ़ंतु लॉर्ड कैनिंग प्रोनाउंस द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन ठीक अच्छी से तांको समय रे क्षमता क्राउन को हस्तांतर कराइथिला एठी किछि भूल तो कहूनी पिला माने ठीक अच्छे एटा लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंग्लिश कैनिंग को आसिला मो इंग्लिश एजुकेशन जो 1835 मसीह आसीला से समय आमर किए थिले आमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग सी क्यों एक्ट अनुसार होते 1833 एक्ट अनुसार होते बुझी हो होनी तो कौन हो फार्स्टा ट्रू सेकेंडटा फॉल्स तो यहाँ हो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
सिपाही म्यूटिनी सिपाही विद्रोह 1857 मसीह कौटू आरंभ होता पानीपत आग्रा दिल्ली कौटू मेरुट आरंभ होता किए क्योंठिकार नेतृत्व नहीं मन अच्छे ना लखनौर बेगम हजरत महल कानपुर नाना साहेब दिल्ली बहादुर शाह जफर झांसी रानी लक्ष्मीबाई बिहार कुंवर सिंह बरेली खान बहादुर खान मन अच्छी ना नहीं तापर मंगल पांडे जड़े कौन थे सिपाही तांको केबे फांसी दिया होता 1857 मसीहा एप्रिल मास 8 तारीख। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कही लॉर्ड मायो गोटे एमती गवर्नर जनरल थे जहाँ कि इंडिया रे मारी दिया होता ना शेर शाह अली अफरीदी द्वारा तांको केबे मारी दिया होता कहतु तांको टेन्योर केबे थिला आपण देखु देखु करि पारे पिला 1884 88 आज मु पढ़े कि 76 पढ़े थी बट एटा पढ़े ना आपन को मु कौन पढ़े 1869 रु 72 एटा मन रखिबे ला लॉर्ड मायो एमती बोले गोटे लॉर्ड थे जहाँ कि इंडिया रे मारी दिया होता एकमात्र भाईसरय जहाँ को इंडिया रे मारा होइछि केबे 1869 रु 72 मसीहा मध्य रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स ट्रेटी ऑफ लाहौर वाज साइंड बिटवीन सिख एंड ब्रिटिश सिख आउ ब्रिटिश मानक मध्य युद्ध होता मुझे कही महाराजा रणजीत सिंह मल्ला 1849 मसीह इंग्रेज माने पंजाब अख्तियार कले ता पूर्वर दुईटा युद्ध से माने सिख मानक सहित लड़ी तो आपड़ या एलिमिनेट करके भी करें 1849 पाखापाखि 1731 अच्छी कि 1864 अच्छी कि आपड़ कन्फ्यूज हे या तो 1842 कि 1846 किंतु मन पकातु मु 1843 कौन कही से माने सिंध को अख्तियार करते तो 1842 भी हो पार ना तो से माने केबे ट्रेटी ऑफ लाहौर साइन करते 1846 मसीह बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आमर पचारि हु एमंग द फॉलोइंग एग्जीक्यूटेड सब्सिडारी अलायंस कहतु पिला माने सब्सिडारी अलायंस किए आनी लॉर्ड वेलसेली केनिंग कौन अटंती आमर फास्ट भाइसरॉय क्यों एक्ट अनुसार होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्षमता क्राउन को हस्तांतर करा जायथिला इनिशियली केते ईयर पई करा हिथिला 15 ईयर पई करा हिथिला तापरे लॉर्ड रिपन को कौन कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाए इलबर्ट बिल आनी आउ आमर सब्सिडारी अलायंस सर्वप्रथम किए ग्रहण करते निजाम ऑफ हैदराबाद तापर निजाम ऑफ औध आउ कौन एटी कही पिला माने एटा जान नाहंती आउ कौन कहबी देख नेक्स्ट क्वेश्चन करी होछि ना नहीं खाली आपण मते कहंतु क्वेश्चन गुला पिला माने एटा एबे निजे आंसर करिवे हला किए आमर आउ सब्सिडारी अलायंस रो केउटा गोटे कंडीशन नुहे कहंतु इंडियन स्टेट्स वेर प्रोटेक्टेड बाय कंपनी फोर्स कंडीशन रे थिला इंडियन रूलर्स हैड टू पे तांको पैसा देवा को पड़िबो थिला इंडियन रूलर्स वेर नॉट अलाउड टू कीप ये भी थिला तांको सैन्य रखिबा दिया इंडियन रूलर्स कुड नॉट अडॉप्ट चिल्ड्रेन इंडियन रूलर माने छुआ अडॉप्ट कहबेनी एटा केउठी लिखा हिथिला एटा तो हमर डॉक्टर ऑफ लैप्स जो छुआ अडॉप्ट करबा कथा एटा हमर कोठी आसुथिला डॉक्टर ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउजी जे कहूथिले छुआ नथिले युद्ध रे हरै देले राज्य नै जीवु ये तो हमर डेलहाउजी बाबू एटा हमर कोठी आसिला सब्सिडारी अलायंस रे सब्सिडारी अलायंस किए वेलसेली तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन डी हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट डिड लॉर्ड मकाउले अरे पिला माने आ कौन कहबी मु एमती क्वेश्चन कौन मकाउले मिनिट कौन करथिले कहूची अरे कौन कहिथिले इंग्लिश एजुकेशन केबे करिथिले आमे डेली पराटा करू केबे केबे रात्रि क्लास केबे करिथिले 1835 रे करिथिले। देन नेक्स्ट काहाकू प्रथमे डॉक्टर ऑफ लैप्स रे करा जायतिला कहंतु ओ एई भितरु किए डॉक्टर ऑफ लैप्स अंडर रे हेतिला कानपुर अवध मैसूर मु पढ़ी थी कि किए डॉक्टर ऑफ लैप्स रे झांसी किए नहीं के आसथिले लॉर्ड डेलहाउजी सर्वप्रथम कोठी लागू होइतिला डॉक्टर ऑफ लैप्स सतारा रे लागू होइतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु एमंग द फॉलोइंग इन द बेंगल सेड किए कहिथिले पिला माने वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवरसेल्फ 1764 मसीह बक्सर युद्ध पर किए कथाटा कही वी मस्ट इंडीड टू बिकम नबूब आवरसेल्फ कॉर्नवालिस कही वेलसेली कही क्लाइव कही डलहाउजी कही किए कही रॉबर्ट क्लाइव बाबू आमर कही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री केबे होता हुगुड़ी नदी कूड़े फास्ट इंग्लिश फैक्ट्री केबे होता 1651 मसीह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डिड ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार कोस्ट
ମାଲାବର କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ମାଇସୋର, ଯେଉଁଠି ଆମର ହାଇଦର ଅଲି ଥିଲେ। ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୋର ୱାର ହେଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 32 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନେ ସେଠାରୁ କ'ଣ କିଣୁଥିଲେ? ଗନ୍ ପାଉଡ଼ର କିଣୁଥିଲେ କି, ଆଇରନ୍ କିଣୁଥିଲେ କି, ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଥିଲେ କି? ସେମାନେ କ'ଣ କିଣୁଥିଲେ? ପିପର ଆଉ କାର୍ଡାମନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲଉଡ୍, ଚନ୍ଦନ କାଠ ବଗେରା ବଗେରା କିଣୁଥିଲେ। ଝୁକେଗା ନାହିଁ ସାଲା, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଆମର କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଝୁକେଗା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପେଶୁଆକୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାରାଠା ୱାର ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା 1819 ମସିହାରେ? ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାହେଲା କି, ତାଙ୍କୁ ପେଶୁଆ ଡିଜଲ୍ଭ କରାହେଲା କି, ପବ୍ଲିକଲି ମାରା ହେଲା କି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା? ନା ପେନସନ୍ ଦେଇକି ବିଠୁର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କାନପୁର ପାଖରେ ପେନସନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପଠାଇ ଦିଆହେଲା? ବିଠୁରକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରୋକିବା ପାଇଁ ମାଇସୋରରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ସେ 100 ଜଣ ମାର୍ଚେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କଲେ। ସେ ନୂଆ ଡଚ୍ ଆର୍ମି କଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ 1785 ମସିହାରେ। ପିପର, କାର୍ଡାମନ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡାଲଉଡ୍ର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୋର ୱାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈସୋର ୱାର ଯେତେବେଳେ 1790ରୁ 92ରେ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଡ୍ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍ ରିମୁଭ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍? ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍ ଆମର କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ? କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନା ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ, ନା ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟେନରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଥିଓରି ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇ ଯାଉଛ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଢ଼େଇ ନେଇଥିବି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହୁ ୱେର୍ କଲ୍ଡ ନବୁବ? ନବୁବ କହିଲେ କ'ଣ? ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇକି। କିଏ ସେଟା? ଇଂଲିଶ ଅଫିସିଆଲ ହୁ ରିଟର୍ନ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ୱେଲ୍ଥ। ଆସୁଥିଲେ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଧନୀ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନବୁବ। ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ କିଏ ଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନବୁବ ଥିଲେ, ହଁ ନାହିଁ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 1772ରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ଆସିଲା, ତ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ କହିଲେ କ'ଣ? ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, ହେଲେ ଦିୱାନୀ କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, ଦିୱାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ପଢ଼ା ହେଇଛି ପୁରା, ମାନେ ଏବେ ହିଁ କରାହେଇଛି। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ୱେର୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ସୁବେଦାରୀ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ନବାବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲ୍ଡ? କହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସୁବେଦାରୀ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ନବାବମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପରସ୍ୟୁଡେଡ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଏ ଫାରମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଦ କମ୍ପାନୀ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ? ମାନେ ଯେଉଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି କଲେ, ସେଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିଥିଲେ କି, ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରେଡ଼ରେ କରିଥିଲେ କି, ନନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରେଡ଼ରେ କରିଥିଲେ? ସେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ନା ଯେଉଁଠି ମୁଗଲମାନଙ୍କର ରାଜ ଥିବ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଯେଉଁଠି ମୁଗଲମାନଙ୍କର ରାଜ ଥିବ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ କିଏ କରିଦେଇଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1615 ମସିହାରେ। 3ଟା ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସୁତାନାଟି। ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରୀ କହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଆରେ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ 1773 ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଖାଲି କହନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମୁଗଲମାନଙ୍କର କାବଲାରୀ ମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବାବାଲା ସୈନିକ ଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ଇନଫାଣ୍ଟାରୀ, ବନ୍ଧୁକ ଚଢ଼େଇବାଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୈଦଲ ଚଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ କହନ୍ତୁ।
ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରାଇବ୍ଡ ମୁଗଲ ଅଫିସିଆଲ ଟୁ ଗିଭ୍ କମ୍ପାନୀ ଜମିଦାରୀ ରାଇଟ୍ ଓଭର 3 villages। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଗଲମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ରାଇବ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ 3ଟା ଗାଁ ମିଳିଥିଲା। 1696ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଫର୍ଟ କଲା ହୁଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହୁଗୁଡ଼ି ନଦୀ କୂଳରେ କେବେ ଫର୍ଟ କରିଥିଲା? 1651ରେ। ଇଏ ତ ଭୁଲ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡଟା। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 3ଟା ଗାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସର ୱେର୍ କରପ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱେର୍ ଅଫିସିଆଲ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମସେଲ୍ଫ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଏମ୍ପାୟାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବ୍ରେକିଂ ରୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ସେମାନେ କରପ୍ଟ ତ ଥିଲେ, ବ୍ରେକିଂ ରୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମ୍ପାୟାର ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ସବୁ ଅପସନ୍, ଅଲ୍ ଦ ଅପସନ୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଇଫ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଡାଇଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଲ୍ ହେୟାର ହିଜ୍ ଟେରିଟରୀ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର। ଡକ୍ଟର ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଛି, ଡକ୍ଟର ଲାପ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜା ମରିଯାଉଛି ବିନା ପୁଅରେ, ଦେନ୍ ତାହାକୁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରାହେଲା ଫେର୍ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତା ରିଲେଟେଡ୍, କେଉଁ କନକ୍ଲୁଜନଟା କୁହନ୍ତୁ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ସ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଡପ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଟିଂ ନନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଛୁଆ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ସ ୱେର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରି ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ। ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେରୁ 2 ଥର ବେଶୀ ବାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ହାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ବାର୍ଥ ଦେୟାର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫ୍ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ଫିମେଲ୍ ୱେର୍ ହଁ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କନସିଡର କରାହେଉନଥିଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 4ଟା ଯାକ। ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ବାହା ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଝାନ୍ସୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇକୁ କନସିଡର କରାହେଉନଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 1 2 ବି ହେଇପାରେ, 3 4 ବି ହେଇପାରେ। ଖାଲି ପଚାରିଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ପଚାରି ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ଠିକ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ହେବ କହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା, ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ସେମାନେ 2 ଥର ବାହା ବି ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ହିଁ ହେବ 1 ଆଉ 2। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ସି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1772ରେ ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଇଂରେଜମାନେ ନେଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ସେମାନେ ଆହୁରି କମ୍ରେ କିଣିଲେ, ସେମାନେ ଭାଷ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ କଲେ, ନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ କରୁଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲରୁ। ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପଚାରିଛି, ହାଉ ଡିଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ମୋନୋପୋଲି ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଫ୍ଟର ହାଇରାର୍କି ଅଫ୍ 1793। କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 500 ୟୁରୋରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦାମ ଥିଲା ନା, ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଅଫିସିଆଲ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ମୋନୋପୋଲି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦାମର ଚାକିରି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 1773 ମସିହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ହେଲେ? ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ। କେତେ ଥର କହିବି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1765ରେ ଯେଉଁ ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ନିଆଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର। 1765 ମସିହାରେ ମୁଗଲମାନଙ୍କ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଶାହା ଆଲମ ଟୁ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଶାହା ଆଲମ ଟୁ। ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୀର କାସିମ ଯାଇଥିଲେ, ସାଉଜୁଦୁଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟରୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା 1764ରେ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ? ଆଉ 1765ରେ କେଉଁ ଟ୍ରେଟି ହେଇଥିଲା? ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା? 1600 ମସିହା। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କୋଲକାତା। 1615ରେ ଯେଉଁ ଥମାସ ରୋ ଆସିଥିଲେ, କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ବାବର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ନାହିଁ, ଶାହଜାହାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ। କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। 1802 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କିଏ ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ବାଫାଇନ୍ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ? କିଏ ଆମର ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ବାଫାଇନ୍ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ପେଶୱା ବାଜିରାଓ 1, ବାଜିରାଓ 2, ବାଜିରାଓ 3, ବାଜିରାଓ 4 କିଏ କରିଥିଲେ? ପେଶୱା ବାଜିରାଓ 2 ଆମର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ସନସେଟ୍ ଲ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର? 1793 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ।
आउ आमर इंडिया रू फास्ट सिविल सर्विस को किए क्वालिफाई करथिले ना सत्येंद्रनाथ टागोर आमर करथिले। लॉर्ड कैनिंग आमर कौन थिले फास्ट वाइसरॉय थिले 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार। लॉर्ड वेलसेरी आमर कौन नहीं आसथिले सब्सिडारी अलायंस नहीं आसथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फास्ट रेलवे लाइन केबे चली 1853 रे कौठू कौठू को चली बॉम्बे टू थाने पर्यंत कहा समय चली लॉर्ड डेलहाउसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ब्रिटिश गवर्नर इंट्रोड्यूस ए पॉलिसी सब्सिडारी अलायंस किए नहीं आसला पिला माने लॉर्ड वेलसेली किए ग्रहण करथिला प्रथम निजाम ऑफ हैदराबाद नहले किए करिथिला निजाम ऑफ औध करिथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा केतेटा आंग्लो मैसूर वार हेतिला इंग्रेज आउ हैदर अली आउ टीपू सुल्तान को मध्य केतेटा हेतिला चारिटा आंग्लो मैसूर वार हेतिला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनेक्स अंडर लॉर्ड डेलहाउसी एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर रे केउटा को कब्जा करा हितला लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा झांसी को करा हितला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 1882 मसीह रे क्यों कमिशन आसथिला हमर आमे एजुकेशन ऑफ जनरल ऑफ ने पढ़ी चुकी आसथिले हंटर कमिशन आसथिले। व्हिच यूरोपियन कंट्री गिफ्टेड बॉम्बे किए हमर बॉम्बे को गोटे गिफ्ट कर देथिले डाउरी हिसाब रे दहेज हिसाब रे किए गिफ्ट कर देथिले पोर्तुगाल पोर्तुगीज फला तो बप्पार थिला नै बे बॉम्बे गिफ्ट करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंट्रोड्यूस जमीदारी सिस्टम किए करथिले एबे ही करैली लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विस आउ कोन किए हमर फाउंडेशन ले करथिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एम्पायर रो किए करथिले रॉबर्ट क्लाइव मने करंतु 1757 मसीह पोलाफी युद्ध करिकी से पूरा फास्ट ब्रिटिश इंडिया को जितेबा को चेष्टा करथिले सेठी हमर किए गद्दारी करथिले जहा द्वारा कि हमर फिराजुद्दौला हारी जाइथिले मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच 1765 मसीह बक्सर युद्ध पर क्यों ट्रेटी हेतिला अलाहाबाद मिदनापुर सालाबाई अवध क्यों ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद। ट्रेटी ऑफ सालाबाई केबे हेतिला फास्ट आंग्लो मराठा वार पर हेतिला जोठी कि ना इंग्रेज माने जितिले ना मराठा माने जितिले तेणु ट्रेटी ऑफ सालाबाई हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कहि पढ़ंतु कोनटा करेक्ट कहूची चारटा आंग्लो मैसूर संपर्क रे हैदर अली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडारी अलायंस अरे हैदर अली कौन बंची थे 1799 पर्यंत ये तो सेकेंड आंग्लो मैसूर वार संपर्क में मरी जाइए तो ये कौटरी हे ये तो भूल अच्छी। द ट्रेटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम फेल्ड टू ब्रिंग पीस बिटवीन हैदर अली श्रीरंगापट्टनम कौन हैदर अली साइन करते किए साइन करते टीपू सुल्तान करते बहुत फॉल्स अच्छी कौन हे ऑप्शन 1 भी फॉल्स बी भी फॉल्स ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा केबे हमर रेगुलेटिंग एक्ट पास होइथिला जहा द्वारा आमर कहतु केबे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे पास होइथिला जहा द्वारा वारेन हेस्टिंग आमर फास्ट गवर्नर जनरल होइथिले कोलकाता रे आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट होइथिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन केबे क्राउन को क्षमता हस्तांतर करा हेतिला इनिशियली 15 वर्ष पई लॉर्ड कैनिंग केबे करि दैथिले केबे 1858 मसीह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोली काकू कहा जाए पिला माने लॉर्ड कॉर्नवालिस को मायों को मारी दिया हेतिला फास्ट वाइसरॉय जहां को मारी दिया हिच इंडिया रे आ हमर इंडिया रो सिविल सर्विसेज किए क्वालिफाई करिथिले सत्येंद्रनाथ टागोर करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 1799 जो आंग्लो मैसूर वार है लास्ट बा फोर्थ आंग्लो मैसूर वार रे कहाँ कर मृत्यु है टीपू सुल्तान कर मृत्यु होता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज मेन कॉज ऑफ विक्ट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन बैटल ऑफ पोलाफी रॉबर्ट क्लाइव कहीं बैटल ऑफ पोलाफी युद्ध जीति कहीं ना आमर ट्रेचेरी ऑफ मीर जाफर गद्दारी करबे मीर जाफर गद्दारी करबे कौन कर गद्दारी कर तेणु सी हारीगले। नेक्स्ट केबे फास्ट पैसेंजर ट्रेन चली क्यों मसीह केते बड़ू कहूँ पिला माने 1853 मसीह चली क्योंटा करेक्ट कहतु परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कैनिंग आनी कि मसीहा ठीक अच्छी किंतु आनी किए लॉर्ड कॉर्नवालिस भूल हो गला अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम द लैंड राइट्स ऑफ पीजेंट वर टेकन अवे एंड गिवन टू लैंड लॉस यहीटा ठीक अच्छे ऑप्शन 2 नहीं एटा तो ठीक नहीं पिला माने ये भी भूल अच्छे से सनसेट लॉ थी बट जमीदारी राइट तो दिया हो तो ये भूल हो बहुत फॉल्स अच्छे पिला माने।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जुर्बे मुर्फिदाबाद बोली गोटे कॉइनटा किए लॉन्च करथिले कहंतु जुर्बे मुर्फिदाबाद बोली गोटे कॉइनटा नवाबर क्यों बेंगल आमर लॉन्च करथिले शाहजुद्दीन महमूद खान मीर कासिम मुर्शिद अली खान मीर जाफर किए करथिले यार आंसर कमेंट करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल प्रपोज पिलिग्रिम टैक्स आमर किए लगाइथिले लॉर्ड ऑकलैंड किए लगाइथिले लॉर्ड ऑकलैंड और पिंडारी मान को किए मारी जाइथिले लॉर्ड हास्टिंग्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार केबे स्टार्ट हेतिला 1914 मसीहा रे। हाउ मेनी पार्लियामेंट हाउसेस आर देयर इन इंडिया केत्ता पार्लियामेंट हाउसेस अछि पिला माने दुईटा गोटे लोअर हाउस गोटे अपर हाउस गोटे हला हमर कोन अछि लोकसभा आ गोटे हमर राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर लास्ट वाइसरॉय बा आमर इंडिया स्वाधीनता पर किया आमर फास्ट वाइसरॉय थिले लॉर्ड माउंटबेटन। लिपन केबे 1883 मसीहा रे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डलहौजी तो जानी 1846 रु 1856 पर्यंत रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ प्लांट्स। लॉर्ड डलहौसी जो आमर राज्य कब्जा करुथिले बसुली भाई आमर कौन नहीं क्या आसिथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडारी अलायंस तो लॉर्ड वेलसेली। फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद तापर निजाम ऑफ औध। सिविल सर्विसेस 1793 मसीहा रे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कर्जन कौन करथिले पार्टीशन ऑफ बेंगल करथिले 1905 मसीहा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ इंडिया टू बी फोर्टिफाइड। इंग्रेज मानकर फास्ट दुर्ग कोउटा थिला फोर्ट सेंट जॉर्ज। इंग्रेज मानकर हेडक्वार्टर कोउटा थिला फोर्ट विलियम। तो यार करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीमिशन ऑफ पिंडारी मान को किए मारी जाइथिला लॉर्ड हास्टिंग। पिलग्रिम टैक्स हेले लॉर्ड ऑकलैंड। वर्नाकुलर प्लेक्स टैक्स गेजिंग एक्ट हेले लॉर्ड लाइटन 1878। लॉर्ड क्लाइव कौन करथिले से आमर कोलाफी युद्ध करथिले बक्सर युद्ध करथिले फास्ट नबू बनिथिले डुअल गवर्नमेंट करथिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कोन छी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को केबे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुहागला क्यों एक्ट अनुसार 1833 एक्ट अनुसार आ किए आमर फास्ट हेतिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग आमर फास्ट हेतिले। चार्टर एक्ट 13 अनुसार कौन हेतिला ना एजुकेशन 1 लाख टंका लोन दिया हेतिला कंपनी रो मोनोपोली को एंड करा हेतिला। 73 अनुसार कौन हेतिला आमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेतिले किए हेतिले वारेन हेस्टिंग हेतिले आ कोलकाता रे आमर फास्ट सुप्रीम कोर्ट हेतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इलबर्ट बिल किए नहीं क्या आसथिले लॉर्ड रिपन आमर नहीं क्या आसथिले। लॉर्ड वेलसेली आमर कौन नहीं क्या आसथिले सब्सिडारी अलायंस नहीं क्या आसथिले। एशियाटिक सोसाइटी किए फाउंड करथिले ना सर विलियम जोन्स किए फाउंड करथिले सर विलियम जोन्स आमर फाउंड करथिले। हु वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल इलबर्ट बिल पुणी इलबर्ट बिल पचारिला लॉर्ड रिपन। अच्छा लॉर्ड डेलहाउसी आमर आउ कौन करथिले से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो करथिले ता छड़ा से आउ कौन करथिले रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस आउ टेलीग्राफ्स होना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट बा जोटा गेजिंग एक्ट कहा जाए लॉर्ड लाइटन केबे नहीं क्या आसथिले 1878 रे आनिथिले। हु एमंग द फॉलोइंग रेगुलर टेड सबरु फास्ट किए आसीथिले आमर 1498 मसीहा रे बा 15 सेंचुरी रे सबरु फास्ट आमर किए आसीथिले पोर्तुगीज माने आसीथिले होना नहीं। आ भास्को गामा आमर कौन करथिले सी रूट डिस्कवर करथिले समुद्र रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेलसेली। पार्टीशन ऑफ बेंगल लॉर्ड कर्जन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जमींदारी प्रथा सनसेट लॉ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यार करेक्ट आंसर कौन है फर्स्ट गवर्नर जनरल सब्सिडारी अलायंस लॉर्ड वेलसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन रूलर सब्सिडारी अलायंस किए प्रथम ग्रहण करथिले निजाम ऑफ हैदराबाद जदि न थांता कौन थांता निजाम ऑफ औध थांता। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर इंग्लिश एजुकेशन को किए प्राथमिकता देउथिले मैकाउले मिनोट्स कहा समय आसीथिले लॉर्ड विलियम बेंटिंग को समय आ वुड्स डिस्पैच केबे आसीथिले मागना कार्टा ऑफ एजुकेशन जहाँ आम कहूँ डेलहाउसी समय आसीथिले। आमर क्यों सिस्टम कही जे इंडियन रूलर माने सेना रखी पारिबेनी तांको बहुत पैसा देबाको पड़िबो इंग्रेज मान को किए कही सब्सिडारी अलायंस केउठी हेतिला लॉर्ड
वेलसेली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहाउजी। रायतवारी सिस्टम हॉल्ट मैकिंजे। नेक्स्ट नॉर्दर सिराकर गुड़ा आमर जो नॉर्दर्न सिराकर रही एगुड़ा क्या अंडर रे थिला निजाम ऑफ हैदराबाद अंडर रे थिला। केउ वर्ष रे मराठा माने पूरा पूरी परास्त हो गले 1819 मसीह रे। केते वर्ष लगिला मैसूर को जितिया पा इंग्रेज मान को केते वर्ष 32 वर्ष आउ केतेटा युद्ध होइतिला 4टा आंग्लो मैसूर वार। 1764 रे क्यों युद्ध होइतिला बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासी केबे होइतिला 1757। फास्ट बैटल ऑफ पानीपत केबे होइतिला 1526 बाबर आउ कहा मध्य रे इब्राहिम लोदी मध्य रे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत केबे होइतिला 1761 मसीह रे मराठा मान को मध्य रे अहमद शाह अब्दाली मध्य रे अफगान मराठा अफगान। देन हु आज डुआल गवर्नमेंट किए आनी रॉबर्ट क्लाइव आनी कि आने मीर जाफर तो आमर गद्दारी करबे। नेक्स्ट ऑप्शन आमर रही फास्ट भाइस रॉय किए 1858 ट्रेटी अनुसार फास्ट भाइस रॉय किए थिला आमर लॉर्ड कैनिंग बाबू आमर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन सनसेट लॉ कहा सहित एसोसिएटेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 जमींदारी सिस्टम। अब आमर महलबारी सिस्टम किए नहीं आसते सार थॉमस मुनरो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मुगल एम्परर को समय रे इंग्रेज माने आसीथिले जहांगीर। व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आशा करी क्लास टी आपन को भल लगी पिला माने। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।